ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी क्या ऐसा कोई फल या सब्जियां भी है जो नहीं खाने चाहिए? दीदी ने उत्तर में कहा, सब्जियों में प्याज लहसुन तामसिक माने जाते हैं। राजयोगी सात्विक भोजन खाते हैं। मूली को हम अवॉइड करते हैं। साधारणतया लोग कहते हैं कि वह खाना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश में उगता है, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। परंतु धरती के नीचे उगने वाली कई सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंदी आदि भी हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आजकल एक नया दौर चल रहा है, वीगेनिज्म अर्थात डेयरी उत्पाद निषेध का। यह क्या है? दीदी ने कहा, विदेशों में डेयरी उत्पाद बढ़ाने के लिए जानवरों को जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उनका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कई लोग दूध से भी परहेज करने लगे हैं। दूध निकालने का तरीका भी गलत है, उसमें हिंसा का प्रयोग होता है। अगर अहिंसक तरीके से दूध निकाला जाए, पशुओं से व्यवहार ठीक किया जाए, तो मुझे लगता है दूध को पीने में या दूध से बने पदार्थ खाने में हर्जा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दूध या दूध से बने पदार्थ नुकसान करते हैं तो नहीं खाए। अगर किसी को शक है कि यह मिल्क हिंसक तरीके से बनाया गया है तो नहीं ले, वह नुकसान ज़रूर करेगा। भारत में कई स्थानों पर पशुओं का खान पान और उनसे व्यवहार भी शुद्ध है। इसलिए भारत में डेयरी उत्पाद का इतना निषेध नहीं है। ये फिर पसंद की बात भी है। विदेशों में भी हर एक की अपनी पसंद है, हम बाध्य नहीं कर सकते। किसी को नहीं पीना है न पिए। बाबा ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन से संस्कारों में परिवर्तन आया हो, ऐसा अनुभव सुनाइए। दीदी ने कहा, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ पर शुरू से ही सात्विक भोजन था। हमें पता ही नहीं कि प्याज लहसुन क्या होता है, परंतु वो भोजन ब्रह्मा भोजन नहीं था। मैं बहुत संवेदनशील थी, जल्दी से उदास हो जाती थी या जल्दी रोना आ जाता था। ज्ञान योग के अभ्यास और ब्रह्मा भोजन के सेवन से मेरे ये संस्कार अब खत्म हो गए। भय का संस्कार भी खत्म हो गया। जो हमारे संस्कार सतोप्रधान नहीं हैं, उनके खत्म होने में भोजन से हमको बहुत मदद मिलती है। बाबा की याद में बना भोजन एक विशेष स्वाद अनुभव कराता है। ब्रह्मा भोजन से पेट भी भरता है और मन भी भर जाता है। फिर आंखें दौड़ती नहीं हैं यहाँ वहाँ। आत्मनियंत्रण स्वतः हो जाता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी विदेश में ब्रह्मा भोजन से किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ, वह अनुभव सुनाइए। दीदी ने कहा, हमने देखा कोर्स पूरा होने के बाद जब उन लोगों को भोग खिलाना शुरू किया तो उनकी आदतें बदल गई। वहाँ लगभग सभी लोग शराब का सेवन करते थे। हाँ, कोई कम कोई अधिक। बहुत जल्दी कई गुस्से में आ जाते थे। अभिमान कईयों में होता था। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन ब्रह्मा भोजन के कारण भी उनमें परिवर्तन हुआ है। कम बोलना, धीरे बोलना, जल्दी अमृत वेले उठना, पुरानी कटु बातों को बिंदु लगा देना अर्थात भूल जाना, आत्मनियंत्रण आदि आदि कई श्रेष्ठ संस्कार उनमें जागृत हुए हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी कई भाई बहनें नौकरी करते हैं, कई लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। कुमार जीवन में बाबा का हाथ भी नहीं छूटे, भोजन की शुद्धि भी बनी रहे, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? दीदी ने उत्तर में कहा, सभी विदेशियों को जो जॉब करते हैं, चाहे रात्रि शिफ्ट हो या प्रातः की, हम यही सुझाव देते हैं कि एक बार भोजन ज़रूर बनाओ, बाबा को एक बार भोग ज़रूर लगाओ। मैं सुझाव देती हूँ कि अपने पास घर में मूंगफली, बिस्कुट आदि ज़रूर रखो।
कई बार व्यक्ति नौकरी से थका हुआ आता है, कुछ बनाने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में वह थका मांदा बस सो जाता है। पेट खाली है, सिर दर्द है, थके हुए है, कुछ खाया नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है। फिर माया आने का चांस होता है। अगर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो अचानक में काम आएंगी, उनको खाकर ताकत आ जाएगी। फिर भोजन बनाने की हिम्मत आ जाएगी। यदि मार्केट से ब्रेड आदि लेनी पड़ती है तो उनके घटक अर्थात मूल सामग्री ज़रूर चेक कर ले। उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ अर्थात अंडा आदि न हो, परंतु ऐसा भी न हो कि ब्रेड खरीदने की आदत ही बना ले। यदि मैं बीमार हूँ, बनाने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करेंगी? खरीदना पड़ेगा, पर मर्यादा अनुसार। मुझे याद है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। हर साल एजुकेशनल टूर जाता था 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए भोजन बनाकर नहीं ले जा सकते थे, तो मैं दादी से पूछती थी कि मैं वहाँ क्या खाऊं। दादी मुझे इजाज़त देती थी कि तुम ब्रेड और जैम खा सकती हो, लेकिन मैंने यह आदत नहीं बनने दी। 2 पीस 3 पीस, उसी में सारा दिन बीत जाता था। ऐसी महसूसता भी नहीं होती थी कि मुझे भूख लग रही है। मेरी पसंद है ऐसा संयमित जीवन। तो उस समय सहन करने की भी शक्ति आ जाती है। इस तरह की आदत डाल ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, आपने दादियों को भी देखा है और जगदीश भाई साहब को भी देखा है, उनका भोजन करने का तरीका कैसा होता था? दीदी ने उत्तर में कहा, सही अर्थों में सात्विक होता था। भाई साहब समय पर भोजन ले लेते थे। उन दिनों 7:30 बजे क्लास पूरी हो जाती थी। उसके बाद 8 बजे तक नाश्ता ले लेते थे। फिर उनका लंच 12 बजे होता था और शाम का भोजन 6-7 बजे के बीच में होता था, उससे लेट नहीं। मुझे लगता है कि यह समय बहुत अच्छा है। गुलजार दादी, जानकी दादी को हमने देखा है, वे भी सादा खाना ही खाती है, थोड़ा थोड़ा ही खाती है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी, भक्ति मार्ग में गायन है कि भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, काल कंटक दूर। परंतु हम देखते हैं कि कई सेंटरों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी सेवाओं का रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कारण हो सकता है? बाबा ने कहा है, आप अन्नपूर्णा हो। दीदी ने उत्तर में कहा, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।